भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो अनगिनत कहानियों और घटनाओं से भरा हुआ है। यह अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का देश है, जो एकता में विविधता का प्रतीक है। इसका इतिहास प्राचीन ज्ञान, वैज्ञानिक उन्नति और कलात्मक प्रतिभा के धागों से बुनी गई एक अनोखी रचना है, जो आज भी प्रेरणा देती है। बुलंद हिमालय से लेकर हिंद महासागर के तट तक भारत का इतिहास एक विशाल और विविध भूभाग पर फैला हुआ है, जो इसकी भव्यता को दर्शाता है। पुरातात्विक खोजें और प्राचीन ग्रंथ भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को उजागर करते हैं, जो इसकी गहराई को समझने में मदद करते हैं। अतीत की गूंज इसके भव्य मंदिरों, चहल पहल वाले शहरों और इसके लोगों की स्थायी परंपराओं में गूंजती है, जो आज भी जीवित हैं। भारत का इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह अपने लोगों के धैर्य और जीवटता का प्रमाण है, जो हर चुनौती का सामना करते हैं। इस समृद्ध अतीत ने भारत के वर्तमान को आकार दिया है और इसके भविष्य को प्रभावित करता रहेगा, जो एक निरंतर प्रक्रिया है। भारत की वर्तमान जटिलताओं को समझने और उसकी उपलब्धियों की सराहना करने के लिए भारत के इतिहास को समझना आवश्यक है, जो इसकी नींव है। यह समय के माध्यम से एक यात्रा है, जो एक राष्ट्र की आत्मा में अंतर्दृष्टि का वादा करती है और हमें इसके गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। लगभग 2500 ईसा पूर्व दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी में फली फूली। अपनी उन्नत शहरी योजना, अत्याधुनिक जल निकासी व्यवस्था और सुव्यवस्थित सड़कों के लिए जानी जाने वाली इस सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। सिंधु घाटी के लोग व्यापक व्यापार और वाणिज्य में संलग्न थे, जिसका प्रमाण दूर देशों में मिली मोहरों और कलाकृतियों की पुरातात्विक खोज से मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सुनियोजित शहरों की खोज ने सिंधु लोगों के उल्लेखनीय वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग कौशल का पता चलाया, जो आज भी अध्ययन का विषय है। इन शहरों में ग्रिड जैसी सड़क योजनाएं, बहुमंजिला घर और सार्वजनिक स्नानागार थे, ऐसी विशेषताएं जो एक उच्च संगठित और उन्नत समाज को दर्शाती हैं। हालांकि सिंधु लिपि अभी तक समझी नहीं जा सकी है, लेकिन खोजी गई कलाकृतियां, जिनमें मिट्टी के बर्तन, गहने और मूर्तियां शामिल हैं, उनकी संस्कृति और मान्यताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभिक भारतीय समाज की सरलता और परिष्कार के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत की। यह साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। सम्राट अशोक के नेतृत्व में अपने चरम पर पहुंचने वाले इस साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे व्यापक रूप से फैलाया। मौर्यों ने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की, व्यापार को बढ़ावा दिया और बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में कला और विज्ञान का भी विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य, जो 4वीं शताब्दी सीई में प्रमुखता से उभरा, को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में शांति और समृद्धि का माहौल था। गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। इस समय के साहित्यिक कार्य आज भी पढ़े जाते हैं। दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और खगोल विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति का पता इसी युग से लगाया जा सकता है। इन खोजों ने विश्व को नई दिशा दी। मौर्य और गुप्त अपने पीछे प्रभावशाली स्थापत्य चमत्कारों की विरासत छोड़ गए। इनकी स्थापत्य कला आज भी लोगों को आकर्षित करती है। शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने वाले शिलालेखों से सजे अशोक स्तंभ, जो उनके महान विचारों का प्रतीक है, और अपनी उत्कृष्ट भित्ति चित्रों और मूर्तियों के साथ अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो कला के अद्वितीय उदाहरण हैं, इन गौरवशाली साम्राज्यों के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ी हैं। ये विरासतें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। भाग 4, भारत के निर्माता अशोक, अकबर और गांधी। भाग 5, आजादी की जंग, आजादी के लिए भारत का संघर्ष। भाग 6, आधुनिक भारत, एक उभरती हुई शक्ति।